नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे अमेरिका से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। एक बेहद खास दौरा, ऑफिशियल स्टेट विजिट, जिसके बारे में पूरी जानकारी आगे आप तक पहुंचाएंगे। राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत की तैयारियां पहले से की गई हैं। उसकी तस्वीर भी जब सामने आएगी, वो भी सबसे पहले देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचाएगा। लेकिन ये 3 दिन का जो अमेरिका दौरा है, वो बाकी यात्राओं से कितना ज्यादा खास है, कितना ज्यादा अहम है, इसकी एक एक बारीकी से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आप तक पहुंचनी बेहद जरूरी भी है। तो न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस कुछ ही देर पहले उनका विमान यहां पर पहुंचा, जिसकी तस्वीर भी आप तक पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आप देखिए किस तरह से सर्वश्रेष्ठ सम्मान अब हिंदुस्तान को यहां पर मिलता हुआ भी नजर आता है। भारत और अमेरिका के बीच, हालांकि इस बीच किन किन अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, कौन सी वो डील होगी, कौन से वो समझौते होंगे, किस तरह की द्विपक्षीय वार्ता होगी, कौन सी सबसे बड़ी तस्वीर हिंदुस्तान की बुलंदियों को लेकर सामने आएगी, उसके लिए हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ, सीधा आपकी तरफ रुख करेंगे। सबसे बड़ा सम्मान दिखाई देता है हिंदुस्तान का इस राजकीय दौरे के जरिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा सम्मान है और ये भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है कि स्टेट विजिट पर उनको न्योता दिया गया है, जहां एक स्टेट बैंक्वेट राष्ट्रपति बिदेन उनके लिए देंगे। दूसरी बात, यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, जहां पर सबसे बड़ा अहम मौका होगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जो दूसरी बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। ऐसा मौका दुनिया भर के कुछ ही शासनाध्यक्ष को मिला है, जिसमें इजराइल के नेतान्याहू सबसे सर्वोपरि, जिनको 3 बार ये मौका मिल चुका है। पीएम मोदी को ये दूसरी बार मौका मिल रहा है यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने का। तीसरी जो सबसे अहम बात है, प्रधानमंत्री की कॉल पर जो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कॉल संयुक्त राष्ट्र ने दिया था 21 जून को मनाने का, उसको अब प्रधानमंत्री ने उस पर अमली जामा पहना दिया गया था और प्रधानमंत्री अब पहली बार उस पर हिस्सा लेंगे और ये संदेश पूरी दुनिया को देंगे कि प्राचीन भारतीय परंपरा, संस्कृति, जिसका एक अभिन्न हिस्सा योग है, उस योग के चलते स्वास्थ्य कैसे बढ़ता है। तो उस परंपरा, संस्कृति से पूरी दुनिया को जोड़ना, योग के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ना और साथ ही साथ स्वास्थ्य का संदेश देना और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के मुताबिक दुनिया के एकजुट होना। प्रधानमंत्री इसी शांति का संकेत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा घेरे में तमाम देशों को एक साथ नहीं आने दे रहे हैं, वो जो पुरानी बात हो गई। प्रधानमंत्री चाहते हैं, करोड़ों दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे, खासतौर से न्यूज 18 इंडिया के जो दर्शक है वो जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये राजकीय दौरा है, बाकी दौरों से राजकीय दौरा कितना अलग हो जाता है, देश की मजबूती को लेकर, रक्षा मुद्दों को लेकर कितना खास हो जाता है, इसका हर सिनेरियो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत ही अहम दौरा है। पहली बात कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है 2022 तक जो माना जा रहा है कि इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, 160 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा, जो अब तक का सबसे हाई है। तो व्यापार के में सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। सामरिक समझौते जो रक्षा संबंधी मटेरियल्स के होते हैं, उसके ऊपर भी भारत और अमेरिका के संबंध लगातार बढ़ते चले गए हैं। साथ ही साथ अब भारत, जो प्रधानमंत्री मोदी है, अमेरिका के सामने एक न्यू इंडिया की इमेज तो प्रस्तुत करेंगे ही कि भारत कैसे बदल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ये भी बताएंगे कि भारत में अमेरिका के लिए क्या रखा है। अमेरिका बड़े टफ टास्क मास्टर होते हैं, अमेरिकन बहुत व्यापार माइंडेड होते हैं और अमेरिका ने भारत के लिए अपना एटीट्यूड बदला, अपना तरीका बदला भारत के साथ डील करने का। अगर भारत को अब, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार भी कहा था, भारत और अमेरिका अब नेचुरल अलाई हैं, अब नेचुरल अलाई की तरह दोनों देश बातें करेंगे। और ये देखिए, न्यूयॉर्क पैलेस होटल में आपको दिखा देता हूँ। न्यूयॉर्क पैलेस, इसी जगह पे 1 घंटे में प्रधानमंत्री नज़र आएंगे यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बात करते हुए। और सबसे अहम बात है, अब से उनके स्वागत के लिए लोग यहाँ खड़े हैं। अंदर होटल की लॉबी में भी मुझे लगता है सैकड़ों लोग खड़े हैं। सुरक्षा कारणों से कई चीज़ें हैं, ये सड़कें बंद की हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ आना, यहाँ रुकना और विश्व योगा दिवस में वहाँ जाकर योग करना। और ये सबसे बड़ी बात है इस योग दिवस की कि इस योग दिवस में कम से कम 3000 पार्टिसिपेंट्स होंगे, जिसमें अमेरिकी स्कूलों के बच्चे भी होंगे और वो तमाम पर्सनालिटीज़, डिप्लोमेट्स होंगे यहाँ पर, उन हॉलीवुड के स्टार्स भी होंगे। और प्रधानमंत्री आज पूरे दिन ऐसे बड़े बड़े थॉट मेकर से मिलने भी वाले हैं। तो ये एक
अमेरिका की धरती पर मंगल गान हो रहा है। अमेरिका बाहें फैलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को बेकरार है। शंख बज रहे हैं। ढोलक की थाप से अमेरिका की 10 दिशाएं गूंज रही हैं। शहर शहर स्वागतम, शुभ स्वागतम के बोल बुलंद हैं। अमेरिका के अलग अलग शहर भारतीय तिरंगे के रंग में रंग गए हैं। मोदी के ग्रैंड वेलकम की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व का डंका बजा रही हैं। ये मौका है विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र के नेताओं के मिलन। मोदी है तो मुमकिन है, मुझसे मोदी है तो जो बाइडेन के साथ मिलना जरूरी है। वो मिलेंगे तो कुछ न कुछ बढ़िया काम करके दिखाएंगे। ये मौका है पूरी दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर अमेरिका के व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत का। ये मौका है जब सुपर पावर अमेरिका की कांग्रेस में नरेंद्र मोदी की बुलंद आवाज के साथ हिंदुस्तान की धाक नई परवाज पाएगा। अमेरिका की सरजमीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम पड़ेंगे और 21 तोपों की सलामी के साथ मोदी का स्वागत शुरू हो जाएगा। नए दौर में नई डिप्लोमेसी के साथ विश्व पटल पर लोकप्रियता का नया अध्याय लिखने वाले नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती से दुनिया को योग का यशोगान सुनाएंगे। उन्होंने जो काम किया है वो इंडिया के लिए और हमारे जो भाई बहन इंडिया में रहते हैं उनके लिए नहीं, पूरे इंडियंस पूरे विश्व में ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है। भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है वो तो होंगे ही, और इस साथ ही में खाने का भी एक बहुत वो है। मैं तो जैसे मिलेट जो से प्रमोट कर रहे हैं तो उसको हमने भी यहाँ पे भी काफी अच्छी तरह प्रमोशन किया है। पहली राजकीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचने वाले पीएम मोदी के खैर मख्तम की ऐसी तैयारी देखकर पूरी दुनिया को रश्क हो सकता है। हिस्टोरिक विजिट है और दुनिया के बहुत कम ऐसे नेता होंगे जिन्हें ये सुअवसर प्रदान हुआ होगा। एक नई पहचान दी है मोदी जी ने। इंटरनेशनल योगा डे कैसे शुरू हुआ, इसका सारा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब को ही तो जा रहा है। इतना बड़ा सम्मान दिया है उन्होंने, 4 करोड़ अप्रवासियों को और राष्ट्रदूत बना डाला, तो हम तो बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सर्वशक्तिमान देश माने जाने वाले अमेरिका में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के स्वागत में ऐसा मान, ऐसा सम्मान हो तो एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। धर्म मजहब की दीवारों को दरकने में देर नहीं लगती और हर दिल से एक ही आवाज निकलती है, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत से भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस के गुडविल एम्बेसडर हैं। उनमें से एक जो प्रोमिनेंट नाम है जिसको हम लोग सब जानते हैं वो है 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज। रिकी केज इस वक्त हमारे साथ है। रिकी भाई स्वागत है, विश्व योग दिवस में भाग लेने आप पहुंचे यहाँ पर, कैसा महसूस कर रहे हो आप? ये सबसे पहला सवाल। नहीं, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया 21 जून वर्ल्ड योगा डे होगा, इंटरनेशनल डे फॉर योगा होगा, बहुत ही कमाल का है क्योंकि योगा योगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल वर्ल्ड टू फॉलो। एक प्रधानमंत्री ने कॉल दिया था, संयुक्त राष्ट्र ने माना। ये दिखाता है भारत की ताकत। डेफिनेटली, क्योंकि भारत सब दुनिया को सिखा सकता है कि कैसे हेल्थ, मेंटल वेलबींग जो हमारे कल्चर में ही है सब कुछ। तो ये इस बार बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही ये वर्ल्ड योगा डे को को लीड करेंगे एंड मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं उसका हिस्सा बनूंगा। पहली बार स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचने वाले मोदी के ऐसे ग्रैंड वेलकम की तैयारी को देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ गई होगी, दिल में हूक उठी होगी। जिस अमेरिका के सामने पाकिस्तान मुफलिसी का रोना रोता है, जिसके टुकड़ों पर खुद को पालता है,
जिससे खैरात पाने का ख्वाब देखता रहता है, उसी अमेरिका को मोदी के एहतमाम में ऐसे पलक पावड़े बिछाए देखकर पूरे पाकिस्तान को सांप सूंघ गया होगा। हम सब बस भर के एडिसन से और ट्राई स्टेट एरिया से आए हैं। वेलकम मोदी जी। जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यहाँ यूएस में योगा को जाना गया है, मतलब सब लोग योगा जान गए हैं अब, और बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं हर बार मोदी सरकार आए। प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं एंड जिस तरीके से उन्होंने योगा को प्रमोट किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन तस्वीरों को आंख खोल कर देख ले पाकिस्तान, इन तस्वीरों के असल मायने समझ ले चीन और जान ले पूरी दुनिया। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भरोसे की लगाम थामे विश्व विजय पर निकले अखंड भारतवर्ष के सर्वशक्तिमान महायोद्धा का शंखनाद है। अमेरिका के दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने अमेरिका में होने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा दिया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, अमेरिका जा रहा हूं, जहां न्यूयॉर्क सिटी और वॉशिंगटन डीसी में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा। इसमें यूएन मुख्यालय में होने वाला योग दिवस का कार्यक्रम भी है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में संबोधित और बहुत कुछ शामिल है। पीएम मोदी के इस दौरे को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली बार राजकीय यात्रा है। ये एक दुर्लभ अवसर है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन 22 जून को व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक स्टेट डिनर में मोदी की मेजबानी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जब दुनिया के किसी नेता को खुद आमंत्रित करते हैं तो खास तरीके से व्हाइट हाउस में उनका ऑफिशियल वेलकम होता है। उसे ही स्टेट विजिट कहा जाता है। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री की अमेरिका की ये 8वीं यात्रा है। वहीं 7वीं बार पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन जब जब मिले हैं, उनके मुलाकात का वीडियो इंटरनेशनल हेडलाइन बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बुलावे पर 21 से 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे, यानी 3 दिनों तक चीन को नींद नहीं आएगी। अगले 72 घंटे तक पाकिस्तान में मातम पसरा रहेगा, लेकिन अमेरिका की धरती पर जश्न का माहौल रहेगा, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही हो चुकी है। की जो तैयारियां हो रही हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा भारतीय समुदाय यहाँ पर स्वागत की तैयारी में मोदी के नारे लगने शुरू हो गए हैं। मैनहट्टन टाइम्स स्क्वायर पर जो नजारे हैं वो देखकर कम से कम भारत की जनता यहाँ काफी अपने आप को मजबूत महसूस करती है। ये पुरुष हैं, महिलाएं हैं, मैनहट्टन के कई जगहों से आए हुए हैं, यहाँ पर टाइम्स स्क्वायर पर जमा हो रहे हैं। और मैं जगदीश भाई यहाँ पर, जगदीश भाई स्वागत क्यों? वेलकम मोदी जी। हमारा जो रंग देखे हैं उसके साथ आपके लिए हमारा उमंग भी आप देख रहे हो। आज मोदी जी को वेलकम कर रहे सारे हिंदुस्तान के, यूएसए के हमारे सारे दोस्त आए हैं। वेलकम मोदी जी। अमेरिका के 200 शहरों में एकता यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें भारतीय समुदाय के लोग बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। और अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में योग दिवस के मौके पर पहुंचेंगे तो वहां भारतीयों का जन सैलाब उमड़ने वाला है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय लोगों में कमाल का उत्साह है। वर्जीनिया में बच्चों ने मोदी के स्वागत के लिए डांस की प्रैक्टिस की। मैरीलैंड में बच्चों ने स्वागत के लिए तिरंगा झंडा तैयार किया। न्यू जर्सी में लोगों ने फूलों की माला तैयार की है। एक रेस्टोरेंट में स्पेशल मोदी थाली की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें गुजराती व्यंजन परोसे जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के न्यूयॉर्क आने के पहले जो यहाँ समा बंधा है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इनके ओनर देवेंद्र जी यहाँ पर खड़े हैं काउंटर पर, उनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी, क्या खबर है? खबर क्या प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? हाँ, प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं, लेकिन हम भी तैयारी करके रखे हैं भाई साहब। हमने तो एक यहाँ पे हमारी रेस्टोरेंट में मोदी थाली करके हमने तो इंट्रोडक्शन किया। मोदी थाली खाने वाले आ रहे हैं क्या? हाँ, मोदी थाली चालू करने के सबका अभिप्राय भाई है, तो वो बोले कि वो मोदी की थाली बना हुआ। थाली के नजारे लेते हैं अब। एक एक चीज आप देख सकते हो गुजराती, इसमें ढोकला है और जितने हैं सब गुजराती डिशेज हैं। ये हिंदुस्तान की हुकूमत की अजय रणनीति और कारगर कूटनीति का सबसे ताजा प्रमाण है। देश के राष्ट्रपति मां भारती को उसके अखंड स्वरूप की सौगात देने का प्रण कर चुके हैं और अमेरिका की 8वीं यात्रा के दौरान में मोदी वो करने वाले हैं जो अब तक नहीं हुआ। अमेरिका की धरती पर हाथों में तिरंगा, भारत माता के जय घोष और मोदी मोदी का उद्घोष इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की हैसियत और कैफियत किस कदर बदल चुकी है। और इस बदलाव के महानायक हैं नरेंद्र मोदी, जिनकी राष्ट्र नीति और कूटनीति का देश ही नहीं पूरी दुनिया लोहा मान रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजकीय दौरा बेहद खास है। खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही नितिन गोखले जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। वॉशिंगटन डीसी से आप हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं एक और खास मेहमान अफ्तांश कुमार, कॉलमनिस्ट सैन फ्रांसिस्को से हमारे साथ में मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अमिताभ जी आपकी तरफ रुख करेंगे। किस तरह से अमेरिका मोदीमय इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, मोदी में नजर क्यों ना आए, क्योंकि ये अब भारत वो भारत नहीं रहा जो आज से 20 साल पहले, 1-2 दशक पहले हुआ करता था। भारत अपनी ताकत और अपनी क्षमता को बड़ी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से दुनिया भर के सामने पेश किया है, उसके बाद भारत की छवि बदली है और भारत की क्षमता भी बदली है। यही कारण है कि जो पीएम मोदी के ही कॉल पर यूनाइटेड नेशंस ने योगा दिवस 21 जून को एक योगा दिवस मनाने का ऐलान किया था। और यहाँ पर मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, मैं आपको बता दूँ, न्यूयॉर्क पैलेस होटल है और यहाँ प्रधानमंत्री अब से आधे घंटे में प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और यही कल योगा दिवस का कल तक उनका यही रुकने का प्लान है। और यहाँ पर जब भारतीय समुदाय के लोग आप देख सकते हो, हर जगह झुंड भारतीय समुदाय का है। अमिताभ जी, वो तस्वीर भी दर्शकों के सामने रखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान नितिन गोखले जी हैं। नितिन जी, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजकीय दौरा कितना ज्यादा खास हिंदुस्तान की बुलंदियों के लिए, मजबूतियों के लिए यहाँ पर हो जाता है। ये जो दौरा है, ये आप सबको पता ही है, जैसे आप अभी कह रहे हैं काफी देर से कि ये राजकीय दौरा है, ये अलग है पहले इसके पहले जो दौरे हुए थे उससे। इसमें 2-3 चीजें हुई हैं। जो बदलाव आया है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, उसके कारण अमेरिका को ये जानकारी जरूर है कि भारत का साथ रहना, भारत के साथ रहना और भारत को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। और इस हिसाब से अमेरिका ने अपनी कई पॉलिसीज बदलने की बात की है। अभी इस दौरे के दौरान 2 बहुत अहम जो निर्णय या जॉइंट स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट में कुछ पॉइंट्स आएंगे, उसमें 2 चीजें बहुत अहम है रक्षा के मामले में या स्ट्रेटेजिक इश्यूज के मामले में। वो है भारत को जीई जनरल इलेक्ट्रिक्स जो जेट इंजन बनाता है F414, उसकी टेक्नोलॉजी देना और उसका भारत में निर्माण करना, भारत के तेजस मार्क 2 लड़ाकू जहाज के लिए। ये एक बड़ा फैसला होगा जो लिया गया है और उसको इससे घोषणा होगी उस जॉइंट स्टेटमेंट में। और दूसरा, जो जनरल एटॉमिक्स कंपनी जो प्रेडेटर्स बनाती है, मारक क्षमता के जो ड्रोन्स हैं, जो सबसे मारक क्षमता वाले ड्रोन्स दुनिया में हैं, नितिन जी लौटेंगे आपके पास, क्योंकि महाशक्तियों के इस महामिलन से चीन भी चौकन्ना हो गया और उसे एक महामुसीबत के तौर पर ले रहा है। इस सवाल का भी जवाब आपसे लेंगे अफ्तान जी, लेकिन इस बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका ये दौरा आ रहा है, आपके नजरिए से, आपकी दूरदर्शिता के हिसाब से किस तरह से ये हिंदुस्तान के लिहाज से बहुत बहुत ज्यादा खास हो जाता है? धन्यवाद। मैं शिकागो में हूँ, सैन फ्रांसिस्को में नहीं। और जहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के इस दौरे का प्रश्न है, बहुत ही अहम है ये, खास तौर से कि
अभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से देश है और दुनिया के 5 टॉप इकोनॉमीज में भी है। तो जिस हैसियत से भारत अब अमेरिका में या दुनिया के किसी भी देश में जाता है तो उसकी कुछ अलग ही ये होती है, औकात होती है, और उसी हिसाब से सारे देश उसके अनुसार अपने रवैये बदलते हैं। तो अभी जो आप जो देख रही हैं, जो थोड़ा बहुत भी बदलाव आया है जो दुनिया के सामने और खास तौर से अमेरिकी दौरे पर। सर लौटेंगे आपके पास भी, लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आ रही है अमेरिका के न्यूयॉर्क से, वो भी यहाँ पर दिखानी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका मोदीमय हो चुका है। और जैसा कि मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा कह भी रहे थे कि